हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल एकदम फिक्स है आना, इसलिए इसको एकदम आसानी से एकदम इजी वे में लेकर के पढ़िए। देखिए, मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊँगी, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा। ओके, चलिए अब पढ़ शुरू करते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एग्ज़ाम में पूछता है कई बार कि जो भारत का है वो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट को ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का जो है वह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है कई बार पूछता है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट याद रखिएगा एकदम, जिम कॉर्बेट जो है वह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ और आता है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम। ठीक है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क है। एकदम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है और ये कब बना? 1936 में। यानी जिम कॉर्बेट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हुए? पहला ये कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, क्लियर है? जिम कॉर्बेट से रिलेटेड सारे हो गए। अब दूसरा क्या है? भारत का सबसे बड़ा, पहले सबसे पुराना हो गया, फिर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान। हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में। क्लियर है? बड़ा हो गया, पुराना हो गया, और सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और उसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में पूछता है कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। या फिर पूछता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक देखिए, इससे रिलेटेड, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक ना? अब नेक्स्ट चलते हैं। यह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा इसको, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। एग्ज़ाम में पूछता है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा के पूछता है, एशियाई शेरों के बारे में पूछता है तो वो भी गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग स्टेट वाइज, राज्य वाइज पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राज्य वाइज याद करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिक्स रहेगा कि हाँ, इस राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान है, इस राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान है। वो मिक्सिंग नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनेगा, मीन्स अलग अलग रहेगा स्टेट वाइज याद करने से। ठीक ना? पहला जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है और जयमंडल रिजर्व जो श्रीनगर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पार्क में ये जो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, सलीम अली जो थे इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे ये राष्ट्रीय उद्यान ये जो है रखा गया, राष्ट्रीय उद्यान का नाम। सलीम अली जो थे, ये जो सलीम अली हैं यह पक्षी वैज्ञानी थे। ठीक है, पक्षी वैज्ञानी थे। ठीक ना? और सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है और ये पक्षी वैज्ञानी थे। क्लियर है? जम्मू एंड कश्मीर का ये चारों है, एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो मैं लिखाती हूँ, ठीक है जी, यानी जो मैं पढ़ाती हूँ
उसको आप लोग लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसा ही उतना ही पढ़ाती हूँ एकदम नोट्स टाइप का, आप उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, आपका नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से आपके एक भी सवाल जो है वो मिस नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए अब जम्मू कश्मीर हो गया, अब उत्तराखंड में देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला क्या है, मालन पशु विहार। दूसरा जिम कॉर्बेट, जो आपने पढ़ा है उत्तराखंड का, मैंने अभी बताया ना कि जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है और यह 1936 में बना है। क्लियर है। जिम कॉर्बेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट के अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख, यानी उत्तराखंड में ये सब नेशनल पार्क है। इसको एक बिल्कुल याद रखिएगा, जिसमें जिम कॉर्बेट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और राजाजी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। आवाज़ में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि जो माइक है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसके फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी तेज़ वॉल्यूम नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। बाकी समझा तो मैं रही हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आवाज़ तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और चंद्रप्रभा वन्य जीव दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का दोनों बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्य विहार बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। झारखंड के बारे में, झारखंड में तला राष्ट्रीय पार्क है, दूसरा हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है। और जिसमें हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग नेशनल पार्क जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। वैसे याद तो आपको सब करना है, लेकिन जो स्टार बना रहे हैं, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिख रहे हैं, ये बहुत ही, इसको एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो क्या है, कूनो नेशनल पार्क, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, कूनो नेशनल पार्क वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जो है मध्य प्रदेश का, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब। राज्य वाइज इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको आसानी से याद करने में आसानी हो और कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है, माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए। राजस्थान, राजस्थान में देखिए केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, रणथंभौर कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्टार बना करके लिखिएगा। सरिस्का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार बना के लिखिए। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल से रिलेटेड है रेगिस्तान, रेगिस्तान रिलेटेड है राजस्थान, ये आपको आसान होगा याद करने में, ठीक है। फिर मुकिंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के लिखिए। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। फिर माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कंबलगढ़ अभ्यारण्य, ये सब क्या राजस्थान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद करना आपको। कौन सा इसमें, रणथंभौर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सरिस्का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके पास एक घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, एकदम फटाफट स्टेट वाइज याद करिए। देखिए स्टेट वाइज याद करने में आपका एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं छूटेगा, जो मैं बता रही हूँ उस पर एकदम चलेंगे बिल्कुल, आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल राष्ट्रीय उद्यान से बिल्कुल छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा, इसलिए स्टेट वाइज पढ़िए, ठीक है। अब चलते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क है, कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे, इसलिए इसको स्टार बना करके बिल्कुल लिखिए। और एक बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, पश्चिम बंगाल में 2 राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। मैं बार बार स्टार बनाने पे जोर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ मिस मत करिएगा, एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए। जो स्टार में बनाने के लिए कह रही हूँ, जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बोरीवली का जो राष्ट्रीय पार्क है उसका पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। बोरीवली का राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम कौन सा है? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा है? चंदौली राष्ट्रीय पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय पार्क। वैसे तो याद तो आपको सब करना है, लेकिन क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मैं उसको ज़्यादा, उस पर मैं जोर देती हूँ, उसको ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि इसको एकदम कम्प्लीटली माइंड में फिक्स करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टार बना करके लिखिए। कांगेर घाटी, ठीक है, जिसको हम कांगेर वैली के नाम से भी जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास जिसे संजय के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का ये तीनों स्टार बना करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। बिहार में देखिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। बिहार में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क, एक वाल्मीकि नेशनल पार्क और एक विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, 2 है बिहार में। उसके बाद कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, नागरहोल जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, और बनेरघाट नेशनल पार्क। ये जो तीनों है कर्नाटक का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों में स्टार बनाइए, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल और बनेरघाट नेशनल पार्क, ये सब क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, मतलब इसको एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ऐसा फिक्स करिए कि कहा जाए कि भूलना मना है, बिल्कुल भूलना मना है स्टार वाले क्वेश्चंस का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस का बिल्कुल भूलना मना है। गोवा में क्या है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। यह हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर का सलीम अली राष्ट्रीय जो पार्क है, जिसे सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है, वो और ये दोनों फ़र्क है, ठीक है। वो जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ठीक ना, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है और गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? एक नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। ये वो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान जो है, नागार्जुन बांध आपने सुना होगा, कई बार पेपर में पूछता है कि नागार्जुन जो बांध है, ये नागार्जुन बांध, ठीक है, नागार्जुन बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे। उसी रिलेटेड ये नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा इसको। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में तो हो गया, पढ़ लिए। अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये 4, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार बना के लिखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये चारों है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन जिसे हम क्या बोलते हैं? वनटूर, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और माउंट हैरिट नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, मैंने पीछे पढ़ाया था ना, साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये चारों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये चारों आपको बिल्कुल स्टार बना करके लिखना है, माइंड में फिक्स करना है, बिल्कुल रट जाना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। केरल, ठीक है, केरल में 3 राष्ट्रीय उद्यान है,
एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नेशनल पार्क और अन्नामुदाई नेशनल पार्क। इन तीनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क। इस दोनों को भी स्टार बना करके बिल्कुल लिखिए और याद करिए। सबको याद करना है लेकिन स्टार वाले पे एक्स्ट्रा आपको मतलब ध्यान देना है, ठीक है। तो इन तीनों को तो याद करना ही करना है लेकिन स्टार वाले को तो भूलना बिल्कुल मना है। अब चलते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक माउंटबेटन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, तीसरा डम्फा अभयारण्य। मिज़ोरम में जो ये 2 है, मुरलेन और डम्फा अभयारण्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना करके लिखिएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और डम्फा अभयारण्य। रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आया है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम इसको दिमाग में फिक्स करिए। अब उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, दूसरा चिल्का झील अभयारण्य, तीसरा नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चौथा सिमली राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। चारों एकदम याद करना है। त्रिपुरा, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में, एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है एक राष्ट्रीय उद्यान? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। असम, असम में कई राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क और दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क और 7वां का है रायमोना नेशनल पार्क। ये तो आपको सातों याद ही करना है लेकिन इसमें भी मैं आपको छांट करके बता रही हूँ कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओरांग राष्ट्रीय पार्क, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस सब में स्टार बनाइए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम रट जाइएगा। पढ़ना तो सब है लेकिन स्टार पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है। मणिपुर, मणिपुर में क्या है? किबुल लाजाओ नेशनल पार्क, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, स्टार बना के लिखिए। और ये जो है किबुल लाजाओ नेशनल पार्क है, ये दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये, ठीक ना। एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इसको एकदम स्टार बना करके एकदम लिखिए, इसको तो याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये क्या है? दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। एकदम इसको कंफर्म एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, एकदम इसको पढ़ना ही पढ़ना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है? सिरोही राष्ट्रीय पार्क। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कई पढ़ा रही हूँ, जितना मैं बता रही हूँ उसको तो आपको पढ़ना ही है, याद करना ही है, दिमाग में रखना ही है। लेकिन जिसको मैं स्टार बना के बोल रही हूँ, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, उसको तो बिल्कुल भूलना मना है उसको, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक ना। तो उसको तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और जहाँ तक मेरी आवाज़ में है कि स्लो आवाज़ जाती है या फिर मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलती हूँ, मैं मोटिवेट नहीं करती हूँ, तो मैं आपको इतना बता दूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलती हूँ, ठीक है। मैं उतना ही बताती हूँ जितना आप लोग अच्छे से पढ़ लें। मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि टाइम जो है, टाइम सबके पास कम है, ठीक है। इतना ही
मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा इसलिए नहीं खींचती हूँ कि इंसान बोर हो जाता है, एक्स्ट्रा बोलता है इंसान, तो किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो गागर में सागर भरूँ, यानी कम टाइम में मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ। और आवाज़ स्लो की बात है तो थोड़ा सी माइक में प्रॉब्लम है, इसलिए वो माइक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और जो पढ़ाने में अगर कोई गलती हो या फिर समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट में बताएं, इसमें वीडियो में कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आवाज़ तो मैं आपको बता दी माइक प्रॉब्लम है, और अगर चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे अंदर जो क्षमता है, मेरे अंदर जो योग्यता है, मैं उसको बाहर करूँ, मैं सबको बताऊँ, मैं सबको पढ़ाऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं बच्चों को बताऊँ कि पढ़ाई कैसे होती है, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनका छूटे ना। कोई भी जो बच्चों का सपना है कि वो शिक्षक बने, ठीक है, उनका वो सपना पूरा हो, ठीक ना। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूं, और मैं हर एक चीज़ वो अवेलेबल करूं जिससे पढ़ाई में आसानी हो, ठीक है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बेल आइकन को प्रेस तो एकदम आपको करना ही करना है, उसको बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय, जय हिंद।